समाजवादी पार्टी इस वक्त लगातार अपने बूथों को बनाने का काम कर रही है। हमने विधानसभाओं को, पांचों विधानसभाओं को जोन्स में बांटा है। जोन के बाद फिर उनके 7 सेक्टर प्रभारी हमने लगाए हैं और एक एक बूथ पर, मौके पर, स्थल पर सारे लोगों को बिठाकर हम कोशिश कर रहे हैं कि सही हमारे बूथ बन जाएं और हम बूथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार बूथ बनाए जा रहे हैं, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी किस विचारधारा से, किस उम्मीद को लेकर इस बार मैदान में उतरे हैं? समाजवादी पार्टी अपने काम को लेकर मैदान में उतरना चाहती है। बाकी लोगों को बरगलाने का, विभेद करने का, समाज को बांटने के कामों को लेके जाते हैं। हम सिर्फ अपने काम को लेके जाएंगे। हम लोकसभा में अपने कामों को लेके जाएंगे। 14 से 19 तक माननीय अक्षय यादव जी को जनता ने जनादेश देके भेजा था और मैं समझता हूं कि 14 से 19 का जो 5 वर्ष का माननीय सांसद जी का जो कार्यकाल था वो अभूतपूर्व फिरोजाबाद के लिए था। और मैं तो ये तक कहना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में शायद ही ऐसी कोई लोकसभा होगी जिसमें इतना काम जो माननीय अक्षय यादव जी ने किया वो हुआ हो। चाहे फिरोजाबाद को, नगरपालिका को नगर निगम बनाने का सवाल हो, चाहे फिरोजाबाद को नगर निगम बना के खजाने खोलने का, वहां पर पैसा लगाने के सवाल हो, चाहे जिले को नगर निगम के साथ साथ 2-2 नगर पंचायत देने के सवाल थे, चाहे फिरोजाबाद में रात में लोग अपने बर्तन रख के पानी के लिए इंतजार करते थे, जेड़ा जाल जैसी महत्वाकांक्षी योजना लाकर हजारों करोड़ रुपए लगाकर पानी लाने का सवाल हो, चाहे जो नहर आई उससे बीच में जो किसान था उसके सिंचाई के लिए व्यवस्था के सवाल हो, चाहे अस्पताल के सवाल हो, चिकित्सा सुविधाएं देने के सवाल हो, चाहे पूरे जिले में सड़कों के जाल बिछाने के सवाल हो। मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि फिरोजाबाद जिले में 5 साल के टेन्योर में एक सांसद के द्वारा जितना काम किया गया वो एवरेज जो हम हिसाब लगाते हैं 5, 6, 7 सांसद मिलकर जितना एक टेन्योर में नहीं कर सकते, इतना विकास फिरोजाबाद में हुआ। हम उसी को लेकर दोबारा जाएंगे और बताना चाहेंगे कि अगर इस बार भी जो सांसद बनाया गया था जनता से जो भी जनता का जनादेश आया था हमने स्वीकार कर लिया था, लेकिन जो सांसद बनाए गए थे उनका एक काम भी फिरोजाबाद का कोई हमारा विरोधी भी गिनाने की स्थिति में हो तो वो गिनाए, हम उसे भी याद कर लें। हम अपने काम को लेके, माननीय सांसद जी ने जो काम किए, समाजवादी पार्टी ने माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में जो विकास हुआ, जो काम हुआ, जो गरीब की, कमजोर की, किसान की, मजदूर की, पिछड़े की, दलित की, शोषित की, वंचित की आवाज बनने की कोशिश की गई, हम उसी आधार पर फिर वोट मांगेंगे और 24 में जीत के आएंगे। जिले में पार्टी प्रत्याशी को लेकर तमाम तरह की चर्चा है। समाजवादी पार्टी ने किसे प्रत्याशी बनाने की सोची? ये जिले में चर्चाएं नहीं है, ये कुछ विरोधी हैं जिन पर काम का कोई जवाब नहीं है, विकास का कोई जवाब नहीं है, चिकित्सा क्षेत्र में काम हुए उसका कोई जवाब नहीं है, पानी के सवाल थे उसमें कोई जवाब नहीं है, जो विकास हुआ फिरोजाबाद का उस पर कोई जवाब नहीं है। तो अब वो कोशिश करते हैं कि इस भ्रम को फैलाएं कि अब और तो कुछ जवाब है नहीं है तो चलो प्रत्याशी बदल जाएंगे। मैंने अभी आपसे कहा कि एक टेन्योर में माननीय सांसद जी ने जितना काम किया है उतना काम 5, 6, 7 सांसद मिलकर नहीं कर सकते, तो ये सवाल तो उठना ही नावाजिब है। एक असंभव सी चीज को उठाने की विरोधी कोशिश करते हैं, वो करें, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है। माननीय सांसद हमारे अक्षय यादव जी यहां प्रत्याशी होंगे। जो उनका काम था, जो उन्होंने विकास किया फिरोजाबाद का, जो जन जन तक उन्होंने अपनी सुविधाएं भेजने का काम किया, वो प्रत्याशी रहेंगे। हमारी नेतृत्व से भी अपील है और नेतृत्व के भी संज्ञान में है कि जितना फिरोजाबाद में विकास हुआ है कोई अन्य सांसद ने आज तक में कभी कर पाया है। तो माननीय सांसद जी के प्रत्याशी होने पर कोई सवाल नहीं है। जैसे विरोधियों की आवाज है वो जगह जगह उठाने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन पूर्व हुए निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था, उसे कैसे बुलाया है? नहीं, करारी हार तो आप नहीं कह सकते हैं। हमको बहुत अच्छा वोट मिला पूरे उसमें,
लेकिन अब उसमें यह हुआ कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। एक ऐसा प्रत्याशी खड़ा किया गया, उसे जातियों में और वर्गों में बांटने की कोशिश की गई और उनको थोड़ा तब और बल मिल गया जब प्रत्याशी के पति की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने उसे और ज्यादा बनाने की कोशिश की और कुछ मुस्लिम वोट को बाइफरकेट करने की कोशिश की। उसमें सहानुभूति मिल भी गई, कुछ वो कामयाब रहे और हम चुनाव बेशक मेयर का हार गए थे, लेकिन अच्छे से पार्टी चुनाव लड़ी और बहुत अच्छी तादाद में वोट लाई। और अगर जो बसपा की प्रत्याशी थी, जहां पर बांटने की मुस्लिम समाज को कोशिश की गई थी और जातियों और उसके नाम लेके कोशिश की गई थी, फिर जब उनकी डेथ हो गई तो सहानुभूति की कोशिश की गई थी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम चुनाव ये भी जीते होते और इस विधानसभा में जो लोकसभा में लड़ेंगे वहां भी प्रजावाद हम जीत के आएंगे। चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद बहुत से सपा समर्थक अलग थलग पड़ गए हैं, उन्हें कैसे मनाया जाए? हमारे सारे कार्यकर्ता नेता इंटैक्ट हैं, सब साथ हैं और सब हमारा काम कर रहे हैं। और कहीं अगर कोई शिकायत होगी उसके लिए 24 घंटे पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के नेता सब लोग तैयार रहते हैं। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन की पोजीशन है, हम सबको साथ रखें। अभी आज भी साथ है, मुझे तो नहीं नजर आता कि कोई कार्यकर्ता नाराज है, लेकिन अगर ऐसी कहीं से बात आएगी तो उनको साथ लेके चलेंगे, उनके साथ चुनाव लड़ेंगे। जिले के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, शीर्ष नेताओं का किस तरह से आशीर्वाद मिलेगा? कार्यकर्ता पदाधिकारियों को, नेताओं का हमेशा ऊपर नेतृत्व का जो समाजवाद है, यहाँ तो जो काम करता है उस पर हमेशा आशीर्वाद रहा है और हमेशा आशीर्वाद रहेगा, वो तो कोई सवाल ही नहीं है। नेतृत्व हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को लेके ही आगे बढ़ाए और आगे बढ़ेंगे। और यहाँ के कार्यकर्ता की मांग है, मैंने अभी कहा ना, आपने सवाल किया था कि आपके प्रत्याशी कौन होंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग है माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व से कि ऐसा सांसद जो विकास कर सके, जो खजाना खोल सके, जो यहाँ पर बड़ी बड़ी योजनाएं ला सके, जो बड़े बड़े काम जो कभी नहीं हो पाए वो कर सके, ऐसे को प्रत्याशी माननीय अच्छे यादव जी को बनाया जाए। ये मेरी मांग नहीं है, ये मांग कार्यकर्ताओं की मांग है, फिरोजाबाद की मांग है, जनता की मांग है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से ऐलान किया गया था कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जाएंगे, ऐसा कुछ अभी जानकारी है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे, ये तो कार्यक्रम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, मेरी स्तर के ये कार्यक्रम नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फिरोजाबाद आएंगे और यहाँ पर कार्यक्रम उनके लगेंगे। फिरोजाबाद की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, फिरोजाबाद की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? फिरोजाबाद की जनता से सिर्फ इतना अपील करना चाहते हैं कि जो काम करता है उसके हाथ में ताकत दी जाए, जिनको काम करना आता है। फिरोजाबाद की जनता से अपील करना चाहते हैं कि फिरोजाबाद का सर्वांगीण विकास 5 वर्षों में करने की कोशिश हुई थी और हुआ था। मैंने आपको तमाम मुद्दे जिनको मैं दोहराना नहीं चाहता, उन पर पार्टी खरी उतरी थी, हमारे सांसद जी खरे उतरे थे और एक बार उनको फिर मौका मिलेगा तो जो काम किया है उससे ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। और जो काम हुए थे वो अभूतपूर्व है, चाहे जेड़ा जाल के सवाल हो, चाहे नगर निगम बनाने के सवाल हो, नगर पंचायतें नई क्रिएट करने के सवाल हो, सड़कों के जाल बिछाने के सवाल हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में किए गए कामों के सवाल हो, ये अभूतपूर्व काम थे। और अगर इस 5 वर्ष में और हो गए होते, हमारे माननीय अच्छे यादव जी को जनता ने जिताया होता तो फिरोजाबाद का नक्शा कुछ अलग नजर आ रहा होता। अब तक हम अपील करेंगे कि विकास के उस रास्ते को फिर आगे बढ़ा जाए और माननीय सांसद अच्छे यादव जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीतेंगे और फिरोजाबाद का विकास करेंगे। 21 वर्षों का स्वर्णिम इतिहास बना जड़ से मजबूत, शिक्षा और तकनीकी कौशल के क्षेत्र में चहुमुखी विकास का आधार। मांजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में छात्रों को पारंपरिक संस्कारों के साथ हुनरमंद बनाने की मुहिम प्ले से लेकर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के साथ ही IIT, नीट, NDA की तैयारी विशेषज्ञ ट्रेनर द्वारा शारीरिक मानसिक विकास के साथ ही डॉक्टर, इंजीनियर, CA एवं अन्य कंपटीशन की तैयारी के लिए अनुकूल माहौल। ग्रुप के शिक्षण संस्थानों में नियमित पाठ्यक्रम के साथ स्किल डेवलपमेंट, कंप्यूटर शिक्षा का विज्ञान, आवासीय सुविधाओं के साथ स्पोर्ट एक्टिविटी, सैन्य रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए अनुकूल माहौल में ट्रेनिंग,
सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय की सर्वोत्तम तैयारी के लिए उचित स्थान मां अंजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए संपर्क सूत्र व पता मोबाइल नंबर 9258195021, पता एटा रोड, शुकहाबाद, फिरोजाबाद।